हे देयर एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आपका पूरा साल ही बहुत अच्छा गुजरा होगा। एंड मंथ ऑफ नवंबर के हवाले से भी थोड़ी बहुत नो हाव लेने के लिए हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स के लिए, आपके लिए मंथ ऑफ नवंबर में क्या है regarding your love life. It's a love life reading for the sign of Aries. So let's see. Let me shuffle the cards. I'm not doing private readings. Okay. Aries. First card you got the Hierophant. Hierophant आपका पहला कार्ड है मंथ ऑफ नवंबर में। मैं मंथ को तीन उसमें डिवाइड करूँगी, 1 2 3, और फिर उनकी फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ और थर्ड हाफ ऑफ द मंथ, और फिर क्लैरिफायर भी लेंगे उसके लिए। What are the messages for the second half of the month of November regarding their love lives? Nine of Pentacles for the second half of the November. And what are the messages? What are the messages for the third half of the November for the sign of Aries? एरीज के लिए थर्ड हाफ के लिए 3 ऑफ कप्स। तो आपका मन जो है वो मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके एरीज, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड थर्ड हाफ। अंडरनीथ द डेक यू हैव Ace of Swords, Nine of Swords, lot of Swords cards here, Six of Swords, Nine of Swords, Ace of Swords and Queen of Cups। आप एरीज इस मंथ में हो सकता है मंथ ऑफ नवंबर में, जैसे मैं आपकी ओवरऑल थीम है कि आप अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप में रखा हुआ है, और आप जो है एक बैलेंस इमोशंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस वरीज़ को, जो भी वरीज़ हैं, हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा वरीज़ हैं इस टाइम पर। आप जो है वो एक क्लैरिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं, या फिर आपको एक क्लैरिटी मिली है कोई, और या फिर अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है आप इस वक्त क्वीन ऑफ कप से डील कर रहे हो, किसी वाटर साइन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हो इस वक्त, और आप इनके साथ एक ट्रैवलिंग की सिचुएशन भी हो सकती है मतलब नवंबर में। लेकिन और हो सकता है आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस पर्सन से अपनी लाइफ में। अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी, जैसे कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेनफुल सिचुएशन से, इस स्टेप बैक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस को बैलेंस करके। और इस एंजाइटी से आप थोड़ी बहुत, आपको एंजाइटी है, लेकिन आप इसे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ से। जो भी पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में थी या है अभी, उससे आप मूव फॉरवर्ड करें। एक नई क्लैरिटी आपके जहन में आ रही है अपने पार्टनर के वजह से, या फिर जो भी पेनफुल सिचुएशन जो भी है जिससे आप गुजर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं इस वक्त, उस पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल के कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उसके लिए आपको एक क्लैरिटी भी मिली है। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ आपकी नई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही हो, किसी हवाले से कोई नई कम्युनिकेशन हो रही हो। आपके ओवरऑल कार्ड तो अच्छे हैं मंथ ऑफ नवंबर के हवाले से। फर्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये मैरिड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक ऐसा पर्सन, फर्स्ट हाफ में आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो कि आपको एक मैरिज मटेरियल लगेगा, या फिर आपकी शादी है। अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपकी जो मैरिड लाइफ है
और जो आपका मैरिज पार्टनर है उनके साथ आपका टाइम स्पेंड होगा। और देखते हैं कि हेरफन क्या है। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से मैरिज प्रपोजल भी ऑफ़र हो सकती है इन मंथ ऑफ नवंबर। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस हेरफंट फर्स्ट. Let's see what is this Hierophant card. Why this Hierophant card is here for sign of Aries. What are the messages for the sign of Aries? What is this? Please clarify this Hierophant card for the sign of Aries. There are a lot of cards. ये बहुत सारे कार्ड हैं तो मैं इनको नहीं लूँगी, मुझे एक एक करके कार्ड चाहिए. What is this Hierophant for the sign of Aries? Please universe clarify this Hierophant for the sign of Aries for month of November. Please universe clarify this Hierophant. So wow, marriage life. 10 of Cups, 7 of Wands. एक और कार्ड लेते हैं. 2 कार्ड आए यहाँ पर आपके. हेरफेंट क्लियरफाई हुआ है 10 ऑफ कप्स से, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो अब अपनी शादी, ये यहाँ पे डेफिनेटली एक मैरिज प्रपोजल की बात है. हो सकता है आपके पार्टनर, अगर आप ऑलरेडी इन लव रिलेशनशिप है तो आप अपने आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक मैरिज प्रपोजल ऑफ़र होगा, लेकिन आप उसको डिफेंड कर रहे होंगे. हो सकता है आपने वर्क रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो इसमें आ रहे हों बीच में, कि आपके पार्टनर जो हैं वो अभी इस मैरिज प्रपोजल के लिए तैयार नहीं है. अगर आप ऑलरेडी इन लव रिलेशनशिप हैं तो आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं है. हो सकता है वो अपने वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हों और डिफेंड कर रहे हो इस प्रपोजल को, और इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं इस वक्त. सो और अंडरनीथ द डेक यू हैव क्वीन ऑफ कप्स. सो आपकी डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप जो है, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा, आप या आपके पार्टनर इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड पे रखे हुए हैं. और ये वरी एंजाइटी जो आपकी अंडरनीथ द डेक में आपकी वरी और एंजाइटी थी, वो इसलिए भी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे. फर्स्ट हाफ की सिचुएशन ये हो सकती है कि आप या आपका पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर को मैरिज प्रपोजल ऑफर कर रहे हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या फिर आप उस मैरिज प्रपोजल में इंटरेस्ट ले लेंगे बिकॉज ऑफ वर्क रिलेटेड इशू, किसी भी काम के हवाले से, या मनी भी उसके हवाले से हो सकती है. लेट्स सी व्हाट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल. 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहते हैं कि आप जो है एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ गुजारने के लिए रेडी हैं. अगर आप मैरिज में थे तो आप जो है वो मैरिज उससे बाहर आकर अपनी सिंगल लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा विलफुल है. यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ में को डिफेंड कर रहे हैं आप कोई भी, और या फिर आप जो है एक सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये मैरिज लाइफ जो है वो इमोशनल फुलफिलिंग नहीं है, जिसकी वजह से अब आप इसको लेने के लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है इस मैरिज को आगे चलाने के लिए, और आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं. और ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी शो कर, इसलिए भी यहाँ पे है शायद कि हो सकता है कि आप सिंगल हो जाए, या फिर ये 9 ऑफ पेंटिकल ये शो कर रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट, और हो सकता है कि आपके पार्टनर इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि वो एक मैरिज प्रपोजल को आपको ऑफ़र कर सकते हैं. तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल को क्लियरफाई करते हैं. तो प्लीज़ क्लियरफाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल फॉर द साइन ऑफ एरीज. प्लीज़ क्लियरफाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल फॉर द साइन ऑफ एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. प्लीज़ क्लियरफाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल
for the sign of Aries for the month of November. Please universe clarify this sign of Nine of Pentacles for the sign of Aries. पेज ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यूज़ आपकी तरफ आएगी जो कि हो सकता है एक्साइटेड पैशनेट न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये नाइन ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि अगर वो फाइनेंसिस की तरफ वजह से, वर्क की वजह से आप उसके साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कि ये कमिटमेंट वो कर लें। हो सकता है वो उन्होंने एक वॉइस डिसीजन लें, ये वॉइस डिसीजन ये भी हो सकता है कि इस मैरिज को आगे चलाना है या नहीं, या फिर इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना है या नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर सेपरेशन की भी डिसीजन लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इस हवाले से कम्युनिकेशन भी हो सकती है आपकी, कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके, या फिर ये आप हैं, हो सकता है आप किसी विर्गो से डील कर रहे हो इस वक्त, किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग विर्गो नज़र आते हैं, या फिर कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। तो एक एक्साइटेड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं अब अपने फाइनेंसिस में, और वो अब आपको एक प्रपोज़ल ऑफ़र कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंसिस में, अपनी फैमिली पे डिपेंड नहीं कर रहे, और उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया है कि वो अब आपके साथ एक सेपरेट लाइफ गुजार सकते हैं अपनी फैमिली से अलग होकर। या फिर अगर मैरिज रिलेशनशिप की बात हो रही है कि अगर वो आप मैरिड रिलेशनशिप है और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उन पर डिपेंडेंट हैं, अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हैं, और आप इस फैमिली में रहने की वजह से आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ थोड़ी इफ़ेक्ट कर रही है, तो आपके पार्टनर अब सेल्फ सफिशिएंट हो के एक वॉइस डिसीजन लेंगे कि उन्होंने अब अपनी फैमिली से सेपरेट होकर सेल्फ सफिशिएंट होके आपके साथ लाइफ गुजारनी चाहिए। या फिर अगर आप के पार्टनर आपको मैरिज प्रपोजल नहीं ऑफ़र कर रहे थे, आप अगर ऑलरेडी ना लव रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर ने आपकी की तरफ से आपको प्रपोज़ल ऑफ़र नहीं हो रहा था, तो वो हो सकता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हों और उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया हो, और वो आपको एक मैरिज प्रपोजल ऑफ़र कर सकते हैं। अब ये 3 ऑफ कप के मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन नज़र आती है नवंबर के लास्ट में। मुझे आपको सेलिब्रेट न करता हुआ नज़र आती हूँ, करता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैरिज प्रपोजल ऑफ़र कर दें, या फिर ये आपके सेपरेट, अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, कोई आपका पार्टनर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो आप उनसे अलग होकर भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपने लिया है कि आपको इस रिलेशनशिप को मूव ऑन करना चाहिए, इस रिलेशनशिप से। और मूव ऑन करने के बाद आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में गैदरिंग करके अपना टाइम स्पेंड करेंगे। बिल्कुल भी आप मुझे वरी नज़र नहीं आ रहे एंड में, मंथ के एंड में। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियरफाई द 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि लोग आपके पीछे गॉसिपिंग भी कर रहे हो आपके हवाले से, स्नीकी बिहेवियर, कोई सीक्रेटिव बातें चल रही हो आपके पीछे। लोग मुंह पे तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो हमारे ख़िलाफ़ भी होती है। तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है आपके हवाले से। तो एम्पर, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको दोबारा से वापस हासिल करने के लिए कुछ स्नीकी सी चीज़ें कर रहे हों और पीठ पीछे रीयूनाइट होने की कोशिश कर रहे हों आपकी पीठ पीछे, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की इस रिलेशनशिप को कोशिश कर रहे हों। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर,
आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो एक अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो सेपरेट होकर आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो वो सेपरेट होने के बाद उनके पास ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है। उनको कंट्रोल हासिल करना है इस रिलेशनशिप का, तो वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से भी काम लेंगे इस रीयूनियन के लिए। या फिर अगर आप टोटली सिंगल होना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में अपना वक्त गुजारेंगे और बिहाइंड द सीन आपके क्या चल रहा है आप उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और उस बर्डन को हाइड रख के आप लोगों के सामने बिल्कुल इस ऐसा बिहेव करेंगे जो कि बहुत हैप्पी फीलिंग आपकी के को दिखाएगा। आपको दिखाएगा कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, लेकिन वैसे आप जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा अपसेट भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वरी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो मुझे इस मामले में आप बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन मूव फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे इस रिलेशनशिप से आगे मूव फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये नहीं भी चल रहा ये रिलेशनशिप, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को अफसरदा नहीं करेंगे और इस रिलेशनशिप को लेकर आगे चलेंगे। सो एरीज, ये आपकी मंथ ऑफ नवंबर की रीडिंग थी। होप इट्स रेजोनेट्स यू as month goes on. If so, please let me confirm in the comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.